कर्णम मल्लेश्वरी हैं, ये एक वेट लिफ्टर है, मतलब वजन उठाती हैं और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और इनके जो पापा हैं फादर वो हवलदार हैं। तो 12 साल की उम्र से ही ये वज़न उठाने का प्रयास कर रही हैं और अब तक उन्होंने कितने केजी का वज़न उठा लिया है, तो 130 केजी का। और भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, तो याद रखना उत्तराखंड। देखिए यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग्स है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो जो मधुबनी पेंटिंग्स है ये किस राज्य की है, आपको याद रखना है, ये बिहार राज्य की मधुबनी पेंटिंग्स है। और ये क्या किया जाता है, जो त्यौहार होते हैं इन खुशियों पे बनाया जाता है। जो पिक्चर्स आप देख सकते हैं बेसिकली ये जो एनिमल्स हो गए, जानवर हो गए, फूल हो गए, पत्तियां हो गई, इन सब के चित्र बनाए जाते हैं। ये घरों की दीवार और आंगन इन सब पे बनाए जाते हैं। और जो ये कलर इसमें फिल किया जाता है, ये लोग जो चावल के घोल हो गए, हल्दी हो गया, नील हो गया, फूल और जो पत्तियों के कलर हो गए उनसे बनाए जाते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से। चित्र में देखिए इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ, ऐसे ही जीव जंतु बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ जो राज्य हैं इनसे रिलेटेड इनके पूछे जाते हैं क्वेश्चन से, कौन सी सब्जियाँ फेमस होती हैं या पत्तों से क्या बनता है। तो याद रखना जो यूपी होता है, यूपी में कचनार के फूलों की क्या बनाई जाती है, सब्जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ चुका है। केरल में तो याद रखना है जो केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है केरल में। केरल में केले के फूल, क से क याद रखोगे। यूपी में कचनार के फूलों की सब्जी और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े। देखिए यहाँ पे ये जो यूपी है, यूपी का एक जिला है कन्नौज, ये इत्र के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा मशहूर है, फेमस है। योग होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में उगता है और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला पेड़ है। इसकी जो ऊंचाई होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, जो आपकी क्लासरूम होती है बच्चों की लगभग उतनी। और रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें होती हैं वो बहुत अंदर ज़मीन के अंदर गहराई तक जाती हैं, जब तक जड़ों को पानी ना मिल जाए। और ऐसा भी माना जाता है कि जब इस इलाके में ऑस्ट्रेलिया में जब पानी नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, एक पतला सा पाइप तनी के अंदर डालते हैं और वहाँ से पानी निकालते हैं। रेगिस्तानी ओक का जो तना होता है उसके अंदर पानी जमा होता है। अब देखिए बिहू फेस्टिवल, तो आपको याद रखना है जो बिहू फेस्टिवल होता है वो असम में मनाया जाता है। एंड इसमें क्या होता है, जो बिहू फेस्टिवल होता है वो चावल की नई फसल की कटिंग के लिए मनाया जाता है। और यहाँ पे एक बेला घर बनता है, याद रखना जो बेला घर होता है वो बांस से बनता है। एंड यहाँ पे उरुका क्या होता है, उरुका का मतलब क्या होता है कि जब गांव में रात को भोजन पे सारे लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, वही कहलाता है उरुका। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो माघ बिहू होता है ये 14 या 15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। जो पहला दिन होता है इस फेस्टिवल का उसको उरुका कहते हैं। एंड इस दिन क्या होता है, अस्थायी शेड या छप्पर बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, भेला घर कहा जाता है। और सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। बोरा क्या होता है, बोरा एक चावल की किस्म होती है जो पकाने के बाद थोड़ा चिपचिपा सा हो जाता है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेगा कि कौन से फेस्टिवल पे औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं, तो याद रखना है आपको आसाम बिहू। यहाँ पे मिड डे मील, तो मिड डे मील से एक क्वेश्चन आप याद रखना जो पेपर में पूछा जा चुका है कि कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे मिड डे मील की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। तो आप नाम याद रखेंगे तमिलनाडु, ठीक है, जो तमिलनाडु है वहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी, पका हुआ भोजन मिलता था।